भाई देखिए साहब, चाहे टॉपर स्टूडेंट्स की बात करें, चाहे मीडियम स्टूडेंट्स की बात करें, चाहे एक वीक स्टूडेंट की बात करें, हर एक स्टूडेंट का ये सपना होता है कि हम भी अपने एग्ज़ाम्स की बेहतरीन तैयारी करेंगे। हम भी जो तैयारी करेंगे बिल्कुल 100% फोकस होके कर पाएंगे, क्योंकि जब हम 100% फोकस के साथ किसी भी काम को करते हैं तो वो काम के परफेक्ट तरीके से एंडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ऐसे में अगर आप परफेक्ट तरीके से अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आपका अपना फोकस लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना होगा। तभी जो चीज़ आप पढ़ेंगे, जो चीज़ आप समझेंगे, जो चीज़ आप तैयार करेंगे, वो चीज़ें आपके दिमाग में लंबे समय तक टिकी रहेंगी। तो आइए स्टूडेंट, आज इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे ही टॉपिक को टच करेंगे जो आपको ये काम करने में काफ़ी हेल्प करेगी। जी हाँ साहब, आज हम बात करेंगे कि हाउ टू फोकस ऑन स्टडी, अर्थात पढ़ाई में अपना ध्यान केंद्रित कैसे करें। स्टूडेंट, ये चीज़ बिल्कुल भी आसान नहीं है और इस चीज़ को आसान बनाने के लिए मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से आपको इससे रिलेट करने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के माध्यम से आप प्रैक्टिकल तरीके से दिमाग को फोकसित करना सीख जाएंगे और इस तरीके से फोकस करना सीख जाएंगे कि इसके बाद जो भी चीज़ आप पढ़ेंगे, जो भी चीज़ समझेंगे, वो एक ही बार में आपके दिमाग में फिट हो सके। स्टूडेंट, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट फ़ोटो क्लिक करने में तो बड़ा शौकीन होंगे। आपने देखा होगा कि फ़ोटो क्लिक करते समय जब भी आपका कैमरा या फिर आपका मोबाइल फ़ोन थोड़ा सा भी हिल जाता है तो जिस चीज़ की भी फ़ोटो आप क्लिक कर रहे हैं अच्छे तरीके से वो फ़ोटो नहीं आती, अर्थात या तो वो फ़ोटो बिल्कुल धुंधली हो जाती है या ब्लर हो जाती है, मतलब बिल्कुल क्लियर इमेज नहीं आती। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि आपने उस ऑब्जेक्ट पे बिल्कुल फोकस नहीं किया, कैमरे को या मोबाइल फ़ोन के कैमरे को अच्छे से फोकस नहीं किया। अब जब फोकस नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि आपकी इमेज, आपकी तस्वीर ब्लर आएगी या धुंधली आएगी। आपका दिमाग भी बच्चा कुछ इसी तरीके से काम करता है। आपके दिमाग में पढ़ाई के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑन द स्पॉट चल रही हैं। ऐसे में अगर पढ़ाई पे अपने दिमाग को फोकस करना है तो आपको पढ़ाई वाली चीज़ पे एकदम ध्यान को केंद्रित करना पड़ेगा, सिर्फ उसी पर फोकस करना पड़ेगा, बाकी चीज़ों को कुछ समय के लिए भूल जाना पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से जैसे अगर आप किसी भी एक तरीके से चीज़ को एकदम साफ करना चाहते हैं और उसके आसपास के एरिया को ब्लर करना चाहते हैं तो आपको प्रोटेक्ट मोड में जाके उसी पर्टिकुलर चीज़ को सेलेक्ट करना होता है जिसकी आप साफ तस्वीर लेना चाहते हैं, और बाकी सारा एरिया क्या हो जाता है, ब्लर हो जाता है। ठीक इसी तरीके से दिमाग में बहुत सारी चीज़ें एक ही समय पर चल रही होती हैं। ऐसे में जिस चीज़ को आपको फोकसित करना है, जिस चीज़ पे अपना ध्यान केंद्रित करना है, सिर्फ उसी के बारे में सोचना है, बाकी सारी चीज़ों को आपको भूल जाना है। तभी आप सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से देख पाएंगे और उस काम में फोकस लेवल बढ़ा पाएंगे जिस काम को आप करना चाहते हैं। अगर ये भी तरीका आपको समझ नहीं आ रहा तो एक बहुत ही अच्छा तरीका है। सपोज दैट स्टूडेंट, आप पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करते समय कोई भी चीज़ आपको समझ पे नहीं आ रही। ऐसे में पढ़ाई लिखाई उस समय बंद करके या तो आपको सो जाना चाहिए या किसी ऐसे शांत जगह पे चले जाना चाहिए जहाँ पे हल्ला के नाम पर कुछ भी ना सुनाई दे, अर्थात शोर बिल्कुल ना हो। ऐसी जगह पे जाने से क्या होगा, आपको बेहतरीन तरीके का फीलिंग आएगा और आप जो है वो बिल्कुल रिलैक्स फील कर पाएंगे, आपका दिमाग बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें नहीं चलेंगी, सारी चीज़ों को आप भूल जाएंगे और बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। और जब भी आप रिलैक्स हो जाएं उसके तुरंत बाद आप अपने दिमाग को ठीक उस काम पर केंद्रित कीजिए जो काम आप अगले 2 घंटे या 3 घंटे अच्छे तरीके से मन लगा के करना चाहते हैं। अब मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि अगले 2 घंटे आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो जब भी सोने के बाद या किसी ऐसे शांत जगह जाने के पश्चात जब आपका दिमाग रिलैक्स हो जाए उसके तुरंत बाद उस काम पर अपने ध्यान को पूरी तरीके से फोकस कर दीजिए, अपने दिमाग को पूरी तरीके से फोकस कर दीजिए और उस काम को लगातार 2 घंटे या 3 घंटे कीजिए। देखिए, पूरे मन लगा के आप उस काम को कर पाएंगे, पूरे ध्यान लगा के आप उस काम को कर पाएंगे।
देखिए, फोकस लेवल को बढ़ाना कोई आसान काम नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है जिसे आप झट से कर लेंगे। यदि आप इस काम को करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल ध्यान से इस बात को समझना पड़ेगा कि कैसे हम किसी भी चीज को फोकस करेंगे। इसके लिए 3-4 चीजें आपको बस ध्यान रखनी होगी। सबसे पहले तो अपने लिए एक शांत जगह का चुनाव करना होगा, एक ऐसी जगह का चुनाव करना होगा जहां बहुत ज्यादा शोरगुल ना होता हो, क्योंकि शोरगुल होने से आपका ध्यान भटकता है। ऐसे में शांत जगह पे रहिए, ऐसी जगह पे रहिए जिसमें आपका दिमाग किसी एक विषय के बारे में सोचे तो उस पर बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाए, बिल्कुल फोकस हो जाए। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है कि ये कैसे होगा, ये सब्जेक्ट कैसे तैयार होगा, उसकी अच्छी तैयारी हो गई, मेरी नहीं हुई है, बोर्ड एग्जाम होगा कि नहीं, है ना, अपनी तैयारी हम कैसे कर पाएंगे। ये सारी बातें पढ़ाई के समय ही सोचना नहीं है। आपको ये सारे बारे में सोचना है तो सोने के समय या किसी ऐसे समय में सोचिए जब आप कोई इंपॉर्टेंट वर्क ना कर रहे हो, है ना। लेकिन जब आप पढ़ने जा रहे हैं तो 20 तरीके की बातें दिमाग में नहीं लानी है, सिर्फ पढ़ाई के बारे में ही थॉट्स आने चाहिए और जो सब्जेक्ट आप पढ़ने वाले हैं उसी के बारे में थॉट्स आने चाहिए। तभी आप अपने दिमाग को बिल्कुल अच्छे तरीके से उस सब्जेक्ट में फोकस कर पाएंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है दिमाग को फोकस करने के लिए कि एक दिन में आप लिमिटेड काम करें। ये नहीं कि जाके आटा भी पिसवा आए, जाके खेलने भी चले गए, स्कूल भी चले गए, पढ़ाई भी कर लिया, इसके अलावा कहीं दौड़ने भी चले गए, इधर उधर की 10 तरीके की चीज़ें आप कर रहे हैं, दोस्तों से भी मिल लिया, इधर घूम भी लिया, मार्केट भी चले गए, इधर से उधर जितनी ज़्यादा चीज़ें आप करेंगे आपका दिमाग बहुत कम फोकस होता जाएगा, क्योंकि दिमाग में बहुत सारी चीज़ें ऐड होती जाएंगी, है ना। तो इसलिए अगर आपको फोकस होकर पढ़ाई करना है तो एक दिन में आप लिमिटेड काम रखिए, अपने 4 से 5 काम ज़्यादा से ज़्यादा रखिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो और एज ए स्टूडेंट आपको करने ज़रूरी हो। ऐसे में अगर आप लिमिटेड काम करेंगे एक दिन में तो आपका दिमाग ज़्यादा बटेगा नहीं चारों तरफ और किसी एक काम पर जिस पे आप फोकस करना चाहते हैं अच्छे तरीके से फोकस हो पाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इन प्रैक्टिकल टिप्स का इस्तेमाल करके आप निश्चित तौर पे अपने एग्जाम्स की बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे। जो भी चीज़ पढ़ेंगे उसमें बिल्कुल 100% फोकस लेवल आपका रहेगा और इन टिप्स का इस्तेमाल आप ज़रूर करेंगे। लिखिएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि आज की ये वीडियो आपके लिए कैसी थी और इस वीडियो से आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जी हाँ साहब, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसी तरीके की ज़बरदस्त वीडियो, स्मार्ट स्टडी टिप्स से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स। लव यू ऑल।